मुझसे भी कहते हजरत तू गुनगुनाओ और तोरे तरन्नुम के दरियम सैलाब कब आई। तो हम कहें अगर सैलाब हम नहीं बे तो जितना मेहनत से आए उससे कहीं ज्यादा मेहनत से भाग जाऊंगा। इसलिए अल्लाह के लिए मैं कभी कभी अकेले से गुनगुना लेता हूँ। अब ऐसे वजिया टेप कही थन फटाहाबास तो तरन्नुम का दरिया बहाने नहीं आया हूँ, मगर दिल में शौक है कि मैं अपने हुजूर की नात पढ़ूं। साहब पढ़ सकते हैं तो क्या उनसे मैं कमजोर हूँ? हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। और हजरत देखो कलम शेरो शायरी के हवाले से बहुत मजबूत है। हमारे साहब कहाँ गए? उन्होंने दिया था तरही मिश्रा हे कब लिख दिया पता ही नहीं चला। उसके बाद का हजरत द्वितीय लाहौर लिख दो तो हमके लगी 1 घंटा, लगी 1 घंटा। और हजरत ऐसे माता मगड़ी न जाने के कब बुलाई। अली की मदद को बुलाया और किसको? उसके बाद 2-3 शेर और मौला अली जो हो गए। पोते ने दादा का जिक्र कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि नाज शरीफ पे 2-3 शेर पढ़ो। और आज मेरा जी कह रहा मौलाना सद्दाम साहब मोहसाबुद्दीन साहब कि आज जिनके दादा ने इस्लाम को बचाया और गर्दन कटाया, घर का घर लुटाया, 2-3 शेर मेरी आदत है कि जब ऐसी जात होती है तो मैं उनके दादाओं का जरूर जिक्र करता हूँ। कसम खुदा की कि इनके दादाओं की देन है। इनके दादा इमाम हुसैन ही तो हैं, इनके दादा इमाम हसन ही तो हैं, इनके दादा हजरत अली अकबर ही तो हैं जो भूखे प्यासे रहे। कसम खुदा की अगर मेरा अस्कर करबला में एड़ी रगड़ देता, यही वजह है कि सब जमीन पे थे, अस्कर जमीन पे नहीं झूले पे है। असिया बयान करते हैं कि जब सब झूले में नहीं थे, सब जमीन पे थे, तो हुसैन अली अस्कर को भी जमीन पे लिटा देते। मगर हुसैन जानते थे कि मैं यहाँ इम्तिहान देने आया हूँ। अस्कर को मैं जमीन पर लिटा दिया, 6 माह का है। अगर कहीं प्यास के वजह से एड़ी रगड़ दिया तो मैदाने करबला में दूसरा आबे ज़मज़म पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 2-3 शेर मैं पढ़ूंगा मनकबत के। पहले नाज शरीफ के एक शेर सुनो। मौलाना सद्दाम साहब जैसे तंदुरुस्त हो वैसे तंदुरुस्ती के साथ सुनिएगा। हमारी पूरी पटीदारी बेदार है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। और रज्जब भैया आंख हमारे चेहरे पर लगा के देखिए बोर तो नहीं करता है। बस सुनिए एक शेर सुनिए रजब साहब सुनिए। वो सबसे गुंबद वो उनका रोजा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ए मोहब्बत से सुनो, दुआ कर दूंगा गुंबदे खजरा का दीदार हो जाएगा। अब अगर नहीं बोलोगे तो ऐसी दुआ करूंगा जितने बड़े हो उतने ही बड़े रहे। वो सबसे गुंबद वो उनका रोजा, वो उनकी मस्जिद का चप्पा चप्पा। वो सबसे गुंबद वो उनका रोजा, वो उनकी मस्जिद का चप्पा चप्पा। हमें कदम कदम पे लगे हैं ऐसा, कदम कदम पे लगे हैं ऐसा, फलक से जन्नत उतर पड़ी है। कदम कदम पे लगे हैं ऐसा, फलक से जन्नत उतर पड़ी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह शेर के फैजान से पप्पू भाई के लड़के को जिसका खतना हुआ है अल्लाह माला माल फरमाए। एक शेर सुनिए। वो क्यारी जन्नत की प्यारी प्यारी, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क्यारी जन्नत की प्यारी प्यारी, वो उनकी मेहराब, वो उनका मिंबर। हमें न क्यों मुनव्वर हो चप्पा चप्पा, न क्यों मुनव्वर हो चप्पा चप्पा, ये रब के महबूब की गली है। न क्यों मुनव्वर हो चप्पा चप्पा, ये रब के महबूब की गली है। अब अगर हुजूर सैयद साहब किबला इजाजत दे तो एक शेर चैलेंज वाला मैं सुना दूं। हजरत इजाजत, हजरत क्योंकि शेर व शायरी से बहुत सबक रखते हैं, इसलिए मैं हजरत के कदम को चूम कर एक शेर सुना। चैलेंज का शेर है। रजब साहब कहते हैं कहाँ है दुनिया में शहर ऐसा, मदीने जैसा, मदीने जैसा। चैलेंज है, कहाँ है दुनिया में शहर ऐसा, मदीने जैसा, मदीने जैसा। क्या है फख्र जन्नत ज़मीं का टुकड़ा, है फख्र जन्नत ज़मीं का
फख्र जन्नत ज़मी का टुकड़ा जहां मज़ारे नबी। अब अगर कहें तो बहुत खूब। हवाले से आपका इलाका भैया नाराज ना हो, मनकबत के 2-3 शेर ताकि करबला की याद आ जाए, बस जल्दी से मुहर्रम आना ही चाहता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुहर्रम में सादात का क्या हाल होता है ये इनके दिल से पूछो, जिनके बाप दादाओं को बेरहमी से करबला में शहीद किया गया हो, रसूलुल्लाह के लिबासों को बगैर दाना और पानी के रखा गया हो, और जिनके दादियों को ऊंट की नंगी पुष्ट पर बिठाकर कूफा के गलियों में घुमाया गया हो, ऐसे पोतों की दिल छलनी हो जाती है जब मुहर्रम का महीना आता है। बहुत दर्द है इनके दिलों में, बहुत दर्द है, मगर अली का सब्र इनको विरासत में मिला है। सारा दर्द लेकर आखिर में सब्र ही से काम ले। एक शेर बेदार हो जाइएगा। चला जाऊं कि सुना दूं? सुना दूं? कितने लोग सुनना नहीं चाहते? जल्दी हाथ उठाओ। समझ के समझो। समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। एक शेर सुनिए। है कैसा इब्ने अली का रुतबा, जोर से है कैसा इब्ने अली का रुतबा, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। है कैसा इब्ने अली का रुतबा, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। कटा था दुम्बा में नाम लेकिन हुसैन कुंबा लुटा रहे हैं। कटा था नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जाग गए, हम नींद नहीं आएगी, आई ना तो दूसरी साइड है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए। न उनके जैसा कोई है गाजी, न उनके जैसा कोई है गाजी, न उनके जैसा कोई नमाजी, न उनके जैसा कोई है गाजी, न उनके जैसा कोई नमाजी। क्या वो ज़ेरे खंजर लहू के ऊपर, वो ज़ेरे खंजर लहू के ऊपर मुसल्ला अपना बिछा रहे हैं। वो ज़ेरे खंजर लहू के ऊपर मुसल्ला अपना बिछा रहे हैं। सैयद साहब क़िबला के बारगाह में अर्ज है, एक शेर हजरत के हवाले करके मैं आप सारे बुजुर्गाने दीन के हवाले कर रहा हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुलू ये अस्कर छिदा तो बोले, हुसैन बेटा ये पानी क्या है। गुलू ये अस्कर छिदा तो बोले, हुसैन बेटा ये पानी क्या है। चलोगे कौसर का जाम पीने, चलोगे कौसर का जाम पीने, हमारे नाना बुला रहे हैं। चलोगे कौसर का जाम पीने, हमारे नाना बुला रहे हैं। नई शरीयत नई शरीयत नए तरीके, तुझे मुबारक हो बदअकीदे। बदअकीदे जानते हो, वहाबी बड़ी मेहनत के बाद कोई वहाबी बनता है। अबू जहल की बदमाशी, उतबा का फितना और अबू लहब एंड उसकी कंपनी की पूरी गंदगी जिसमें इकट्ठा हो जाए उसी को वहाबी कहते। नई शरीयत नए तरीके, तुझे मुबारक हो बदअकीदे। मैं तो सुन्नी हूँ, आप उनको सुन्नी है। मेरा हाल क्या है? मिला है जो करबला से सजदा, मिला है जो करबला से सजदा, उसी को सुन्नी चला रहे हैं। मिला है जो करबला से सजदा, उसी को सुन्नी चला। बस एक बात सुन लो, तकरीर खत्म। हमारे यहाँ सद्दाम साहब सुनो, एक साहब फोन किए, कहीं हजरत हमरो लिए इस्लाम में कोई रास्ता है, सुन लो। जलसे में रस्मी तौर पर ना आया करो। पप्पू भाई से पूछो, रजब साहब से पूछो, एक जलसे के पीछे कितनी मेहनत होती है, किस कदर जद्दोजहद होते हैं। आओ ऐसे मसाला खाओ, उड़ा के चला जाओ, ये जलसा है नहीं। घर से निकलो, नियत करके निकलो कि हम अपने उलमा का दीदार करेंगे।
और हमारे उलमा जो पैगाम लेकर आए हैं हम उस पैगाम को सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जलसा बड़ी मेहनतों के बाद होता है, तो यहाँ से जो पैगाम दिया जाए उसको सुनो। अभी रजब साहब ने इशारा किया कि हमारे पप्पू भाई हमारी राय हमारे मशवरे को उन्होंने कबूल किया और कबूल करने के बाद मेरे हुजूर का जलसा वजूद में आया। अल्लाह इनको मुबारक बनाए और अल्लाह इनको मसऊद बनाए। एक आलिम दीन के कौल को इन्होंने इनकार नहीं किया बल्कि उसको इन्होंने मान लिया। ऐसे उलमा को आम माना करें। हाँ। अब आप तो लॉकडाउन में ऐसा छोड़ो हाँ कि जैसे शौहर अपनी बीवी को तलाके मुगल्लजा दे देता फिर करीब नहीं जाता। कुछ लोग ज़कात बांट रहे थे, सदका, तो हमने कहा फलाने मौलाना गरीब है खाने को नहीं फाका, कहीं अब तू बात ना करो अपने जमात वाले को खींचतान के हम गरीब का देवे दो गरीब को, मगर फर्क है गरीब को देने से पहले अपने मोहल्ले के इमाम को दे कि कहीं मेरे मोहल्ले का इमाम कोई फाका तो नहीं कर रहा है। 5,000 तक तुमने 2,500 कर दिया और कहीं कहीं बिल्कुल गोल गोल तूने सीपर बना दिया। कभी तूने गौर किया कि मेरे मस्जिद का इमाम मेरे मदरसे का मुदर्रिस जो दुनिया नहीं रसूल का सही दीन देता है, आखिर इसकी रोजी रोटी कहां से चल रही है, इसके बच्चे कहां से खा रहे हैं। यकीन जानो किसी आलिम दीन का बच्चा अगर भूखा सो गया और कोई आलिम दीन तेरे मुसल्ले पर जाने के बाद अगर भूख की वजह से उसके आंख से आंसू निकल गए तो कभी खुदा के बारगाह में तुझे माफी नहीं होगी। सबको लुटाने से पहले अपने मोहल्ले के इमाम को देख ले, गरीब खाएगा खाली उसका घर आबाद होगा, लेकिन आलिम जाएगा तो तेरी मस्जिदें आबाद हो जाएंगी, तेरे मदरसे आबाद हो जाएंगे, कुरान का पैगाम आबाद हो जाएगा, हदीस खैरुल अनाम आबाद हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। हमरे भाई परसों शादी है, रजब साहब सुन लो, बस एक पैगाम दे दो। हमारे भाई की शादी है, इस्लाम में हमारे लिए जगह ना आया। सुनो मौसाबुद्दीन साहब आप ना जाओ, इमाम ही चला जाएगा तो इमामत कौन करेगा, और पीछे ना सरको, इमामत पीछे से नहीं आगे से। तो हम क्या कहना चाहते हैं, तो कहा हजरत आप कहा तो इस्लाम में सब कुछ है, तो हम अपने दिल की हसरत कैसे निकालेंगे। यक्के लड़का आखिरी बचा है, हम सोचते हैं इसे उड़ाई दिए, ऐसे उड़ाई दिए ऐसे। हजरत अब बंबई से करेंसी नोट लेके आए ना, तब के रजब साहब का बुलाए लोग वही पुरान मॉडल बात करत है, तो हम के ऊपर उड़ाई वो, तब कहने रहे तू ना चलो बरतिया, बोली हम चला आयो कहिया कुतिया, तो हम कहीं उड़ेगा किसी। अरे तब कही हजरत हमने कहा बस शर्मा गया और हश्र में जब रसूलुल्लाह पूछे और कहीं आका ने चेहरा फेर लिया कि मेरा नाइब मस्जिदों का इमाम मेरा कौम में जाकर गली कूचे में पहुंचकर जब दुनिया सोती थी तो ये अपनी जिम्मेदारी समझकर मीलाद में जाते थे, पैगाम सुनाते थे, तो रंडियों पर उड़ा रहा था मगर मेरा गुलाम फूको सो रहा था। कहीं मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया तो हश्र के मैदान में तेरी शफाअत कौन करेगा, और जिसकी शफाअत मुस्तफा न करे वो जन्नत का हकदार कैसे। जवाब क्या देगा। तब कई हजरत अब चाहे जो उनका बस आखिरी भाई है तोबा कर लिए, रात भर मैं खूब पी सुबह को तोबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। हमने कहा मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तब कहा तब बताओ इस्लाम में सब है। हमने कहा इस्लाम में सब, हमने कहा इस्लाम में महीन बारीक बारीक वो भी मसाइल है और मोटे मोटे वो भी मसाइल रोजमर्रा के वो भी मसाइल हैं जो हम लोग जानते हुए भी है
और जो नहीं जानते हैं वो भी है। हमने कहा मेरे मजहब इस्लाम को अल्लाह ने इतना वसीतर बनाया है कि माँ के पेट से लेकर 9 महीने तक, 9 महीने से लेकर पैदाइश तक, पैदाइश से लेकर दूध पीते तक, दूध पीते से लेकर अय्यामे तुफूलियत तक, अय्यामे तुफूलियत से लेकर बचपने तक, बचपने से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर शादी तक, शादी से लेकर बाप बनने तक, बाप बनने से लेकर बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेकर मौत तक, मौत से लेकर दुखूले कब्र तक, और कब्र से उठने के बाद और जन्नत और जहन्नम में जाने के बाद क्या क्या होगा, मेरे मजहब ने सब कुछ बता दिया। इस्लाम ने सामने बता दिया। जिस इस्लाम ने नाखून काटने का तरीका बताया और ये बताया किस दिन काटो और किस दिन ना काटो, और किस दिन काटोगे तो कौन सी बीमारी होगी, और किस दिन काटोगे तो किस बीमारी से शिफा होगी। हमने कहा जब मजहब इस्लाम ने बाल काटने का तरीका और नाखून काटने का तरीका और दिन और किस साइड से काटो और पहले किस किस उंगली का काटो ये बता दिया है, जब इतना बारीक मसला बता दिया है तो मेरे इस्लाम ने क्या खतने का तरीका न बताया होगा, खुशी का तरीका न बताया होगा, बच्चियों की शादी करो वो भी हमारे इस्लाम ने बता दिया। तो सब 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 बता दिए। सुन लो पैगाम, शादियां, शादियों का सीजन है, इसलिए अभी मेरे जहन में आ गया, रजब साहब ने इशारा किया, कुछ जुमले इनके मिले तो मैंने कहा बस इसी पर बयान हो जाए। हजरत तो हम उड़ाना चाहते हैं, तो हमने कहा ये भी हमारे बुजुर्गों ने ये भी बताया, पप्पू भाई ये भी बताया, तब कहीं अब जल्दी बताओ। तुमने कहा सुनो, इस्लाम नाम इस्लाम जब बचाने का तरीका बता। हजरत आला हजरत सरकार एक मकाम पर लिखते हैं कि आदमी अगर नहर पे वजू करे, कहा नहर पे, ये नहरिया नहीं जो ने तेरी पतली रहा थी, सरजू नहर और उससे बड़ी नहर, उस पे वजू करे, वहां साहबुद्दीन साहब। तो आला हजरत लिखते हैं वतना ही पानी इस्तेमाल करो जितना पानी हमेशा इस्तेमाल करते थे, ज्यादा इस्तेमाल न करो। नहर पे वजू करो, पानी नहर का बहुत सस्ता है, तब भी पानी ज्यादा ना खर्च करो, रब के बारगाह में तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं अगर 1 रुपया रिस्के हलाल का हो और अपने भाई को मिट्टी दे रहे थे, आपके जेब से 1 रुपये का सिक्का गिर गया, मुर्दे पर तख्ता चला दिया गया, मुर्दे को मिट्टी दे दी गई, अब याद आया मौलाना शहाबुद्दीन को, याद आया शफीक साहब को, याद आया रजब साहब को, याद आया नाज़िमे इजलास को, 1 रुपये का सिक्का कब्र में गिर गया, 1 रुपये का सिक्का, समझ फिर 1 रुपये की अहमियत क्या है, गिर गया, तख्ता चला दिया गया, मिट्टी दे दी गई, चारों तरफ से कब्र पैक हो गई। हुक्म ये भाई आए सूरत देखने ना दिखाओ, मिट्टी हो गई, अब क्या सूरत देखेगा, बहन आ जाए, भतीजा आ जाए, अहबाब आ जाए, मौलाना चेहरा ना दिखाओ, लेकिन अगर तेरा 1 सिक्का गिर गया है, ये मुसलमान का सिक्का, ये साहिब इस्लाम का है, और अंडियों पर बेतहाशा उड़ाने वालों सुन लो कलीम अशफी का पैगाम, 1 रुपये का सिक्का गिर जाए, कब्र खोल कर तख्ता हटा कर निकाल लो, इसमें तेरा खून शामिल है, तेरा पसीना शामिल है। 1 रुपया कब्र में निकालने के लिए कब्र से तख्ता हटाते हो, मिट्टी हटाते हो, तेरे 1 रुपये की हैसियत है, मुझे पता 1 गद्दी की क्या हैसियत होगी, 1 लाख की क्या हैसियत होगी, 10,000 की क्या हैसियत होगी। सुन लो, तो ये कब्र खोद कर 1 सिक्का निकालना, इससे पता ये चलता है ये मुसलमान का 1 सिक्का बहुत अजमतों का हामिल है। ये जब भी उड़ेगा तो किसी रंडी पर नहीं, किसी आवारा गर्दी करने वालों पर नहीं, अगर उड़ेगा तो गरीबों पर उड़ेगा, फिर मिस्कीनों पर उड़ेगा, उलमा पर उड़ेगा, नाइबीने खैरुल वरा पर उड़ेगा। तब कहना है हजरत बताओ हम कैसे उड़ाएं? मैंने कहा सुन लो, इस्लाम और बुजुर्गों ने उड़ाने का भी ढंग बताया है। सुन लो, आज हम दोनों तरीका बताएंगे, सुनोगे? सुनो के लेके जाइए जल्दी।
तो जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। वक्त आ जाए तो अपनी दौलत को कैसे बचाओ, वक्त आ जाए तो अपनी दौलत को कैसे उड़ाओ। दोनों पहलू, मिटाओ हसरत, अपनी आरज़ू को पाए तकमील तक पहुंचाओ, मगर इनसे पूछकर, ये आलिम है ना, इनका निकाह तक महदूद ना करो। अगर कोई आलिम कह दे कि भारत में यहाँ शादी होत है, परसों हम कहें यार भारत में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कहीं बिक गए हो, तुम बिक गए, सियासत करे लगे हो। सियासत को जहरे हलाहट समझते हैं। सुन लो, जब उलमा सियासत करते थे, अल्लाह हमारे मुल्क को अमन का, सुकून का, इत्मीनान का गहवारा बनाए। हमारा भारत है, सोने का चिड़िया है। हम अपने वतन के एक एक चप्पे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मेरे आका ने बताया है कि हुब्बुल वतनी ये हर इंसान पर जरूरी है। सुनो, सियासत बहु रहा है, लाओ निकाह पढ़ो, फातिहा करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, इमामत करो, हम मदरसा में आ जाओ बस। सुन लो, जब उलमा सियासत करते थे, जब उलमा सियासत करते थे तो हुकूमत औरंगजेब आले, उलमा को हद तक महदूद न करो। इनके सीने में क्या क्या है कि तुम नहीं जानते हो, ये औलादे रसूल जानती है, ये रसूल तो कैसे उड़ाओ और दौलत को कैसे, जोर से बोलो, कैसे कैसे बचाओ। बस यही पैगाम सुन लो, और ऐसे उड़ाना और ऐसे बचाना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तमीद का वक्त नहीं है, मेरे आका के एक सहाबी हैं और दामाद भी हैं, हजरते उस्मान गनी सरकार। जोर से बोलो और जोर से बोलो, सद्दाम साहब आप भी बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। जिस कौम का इमाम ही सो जाए, मिंबर का इमाम खतीब नकीब ही होता है। ये मोबाइलियम फंसा है, मगर फिल्म ना ही रहते, ये नबी की नात है। सैयद साहब आने वाले, कौन सा शेर पढ़ दूं कि हुजूर की औलाद खुश हो जाए। हाँ, मगर हमारे बरिया मेरे पहले हेर लेते हो, अब ना हेरे हो रहे। मेरे हुजूर के एक अजीम दामाद, नाम है उस्मान गनी सरकार। बोलो सुभान अल्लाह। आपका नाम है उस्मान, और अरबी में गनी मालदार को गनी कहते हैं, यानी अरब के मालदारों की पहली सफ में आपका नाम आता था। इतने बड़े मालदार थे, इतने बड़े मालदार थे कि जब अहले अरब मालदारों का जिक्र करते थे तो सरे फेरिस्त उसमें मेरे उस्मान का नाम आता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े मालदार थे मेरे आका। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करीम में एक गरीब सहाबी आए। ज़हन हाजिर है, जुमला बर्बाद न कीजिएगा, पसीना बहा रहा हूँ, रस्मी तकरीर नहीं करता हूँ, ना लतीफा बयान करता हूँ। हक है हज़रत। सुन लो, एक तकरीर के लिए आदमी कितना सफर करता है, कितनी दिक्कत उठाता है। सुबह 7 बजे दरसगाह में बैठकर पढ़ाना है, और कहूँ ऐसे किया ना मैनेजर साहब हैं तो कहीं नहीं तकरीर करो, पढ़ेबो झूठो लान तान करे लागत। मगर ये नींद की कुर्बानी मफकत आपके लिए दे रहा। आकाए करीम के बारगाह में गरीब सहाबी आए। आने के बाद उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके बारगाह करम में हाजिर हुआ हूँ, आका कुछ अता हो। सरकार ने फरमाया, गरीब सहाबी बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज ने रुलाया है। वो गरीब सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, भूखा हूं आका, भूखा हूं। ए मेरे मौला, मैं अपने बच्चों को फाका के आलम में छोड़ के आया हूं। ए मेरे आका, हमारी बीवी फाके से है, और ए मेरे आका, हमारे पास एक बच्ची बालिग हो चुकी है, उसकी शादी का इंतजाम करना है। ए मेरे आका, जब मेरी जिंदगी फाके से कट रही है तो मैं बच्ची की शादी कैसे करूंगा। और ए मेरे आका, मैं हर जगह मांग ही नहीं सकता हूँ। अरब के किसी गली में जाऊंगा, किसी दुनियादार से उसके पास जाऊंगा तो लोग ताना देंगे, मोहम्मद का गुलाम होकर इधर उधर मांग रहा है, दुनियादार से मांग रहा हूँ। ए मेरे आका, आपके दामने करम में किस चीज की कमी है? आप तो ऐसे देते हैं, ऐसे देते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं,
यही रब है जिसने तुझको हम करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये मेरी माँ बहन भी सुन लें, ये बाजा बचवा में बहुत आगे रहा था। मैं कहती मिलाद सुन वो हमारा बेटा हुआ इतना मनहूस रहा, इतना कुछ पैसा कमाओ काली मिलाद कर वो सुन लो। मिलाद के बहुत फायदे हैं, कोई भी खुशी और गम हो हुजूर की मिलाद किया करो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैर समेटो बेटा, तुम्हारे हुजूर का जिक्र हो रहा है और क्या तअज्जुब मदीने से मेरे हुजूर यहाँ सरकार ताजुशरिया फरमाते अगर करम हो जाए, ताजुशरिया सरकार फरमाते हैं अगर करम हो जाए तो आका महफिलों में आ जाए, वरना मदीने से तो देख ही रहे हैं। बेशक, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए आका कुछ अता हो जाए। आका ने फरमाया मेरे गरीब सहाबी, बज़ाहिर मेरे पास कुछ नहीं, कई दिन हो गए चूल्हे में आग नहीं जली है, पेट पे पत्थर बंधे हैं, मगर आए हो ना, आए हो ना, आए हो और मेरे दर से कोई खाली नहीं जाता है, कोई खाली नहीं जाता। बेशक के दर का वसूल ये है कि खुद तो फाका करते हैं मगर दूसरों के पेट को भर दिया करते हैं, खुद ना खाते हैं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने, इनका ये हाल है तो इनके जद्दे करीम का हाल क्या हो। आए हो तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ, अब कुछ है नहीं तो देंगे क्या। सरकार फरमाते हैं जाओ, सुनो जरा सा, जाओ मेरे उस्मान के घर। कहाँ जाओ? उस्मान के। एक बार आप बोलो कहाँ जाओ? जाओ उस्मान के घर, तुम्हें कुछ न कुछ जरूर देंगे। अब गरीब सहाबी चले, गरीब सहाबी चले। जब रास्ते में चलने लगे तो इन्होंने सोचा भाई कि हम ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, मौसम साहब रुकेंगे, देखेंगे कि मूड मिजाज कैसा है। अगर हंसी खुशी से होंगे तो एक मांगूंगा दो देंगे, अब कहीं मूड अगर डिस्टर्ब होगा उस्मान का तो ऐसा ना हो कि भगा दे कुछ न मिले। ये घर है, कुछ दूर पर रुक गए तो देखने लगे, देखो बचाने का तरीका बुजुर्गों ने कैसे बचाया है और तुम कैसे उड़ा रहे हो। एक गुलाम सामने खड़ा, उसको डांट रहे थे और डांट किस बात पर रहे थे? नादान, तूने जो रात में दाल बना उसमें नमक ज्यादा कर दिया। गुलाम को डांट रहे थे, उस्मान गनी सरकार का। और नमक इतना ज्यादा नहीं हुआ था कि जायका खराब हो जाए, एक दो टुकड़ा ज्यादा हो गया था। राजा आदमी एक दो कंकरी नमक का हिसाब ले तो उसे बजाय आप बखील ही तो कहेंगे। हजरत उस्मान गनी को बखील तो कह नहीं सकते, जिन्होंने अपनी दौलत से 3 बार खुदा की जन्नत खरीदा। कहा रात में तूने जो दाल बनाई नमक ज्यादा कर दिया, तूने ज्यादा कर दिया नमक। अगर वो नमक कम डालता तो आज वाली दाल में वो नमक काम आता। क्या ज्यादा किया? अब गुलाम थर 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 कांप रहा था। तब सहाबी सोचे या अल्लाह, जो कि टुकड़ा नमक का हिसाब ले रहे हो, जब मैं जाऊंगा कहूंगा मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जौ चाहिए, दराहिमो दनानीर चाहिए तो मेरी गर्दन ही मार देंगे। बस भागे और फिर मुस्तफा के बारगाह करम में पहुंचे। आका मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं मेरे गरीब सहाबी क्या हुआ? उस्मान ने कुछ दिया कि नहीं दिया? या रसूल अल्लाह, मैं वहां गया था तो ये मामला हुआ। आका ने फरमाया नहीं, जाओ, मेरा उस्मान उस्मान है, कुछ ना कुछ जरूर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वहाबी तो थे नहीं, सहाबी थे। वहाबी होता तो कहते जाओ तुम ही ले आओ, हम ना ही जा रहे। एक एक कंकरी नमक के हिसाब लिए थे, जाओ तुम ही चला जाओ। सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। आप रूठ जाएं तो जिंदगी कयामत है, जिंदगी संवरती है तेरे मुस्कुराने से। आका का हुक्म हुआ फिर चले। और फिर घर के करीब रुककर मुआसाबुद्दीन साहब रुक गए तो कहा लाओ अब की बार देखूं मूड मिजाज कैसा है। तो अब की बार एक बेचारा दूसरा गुलाम खड़ा था, वो भी ऐसे ऐसे कांप रहा था।
तो गरीब साहबी से पूछा गया अब की क्यों डांट रहे हैं? तो अब की बात डांट रहे थे, नादान, रात में तूने जो चिराग जलाया, अपने जबान में ढबरी कहते, पहले ढबरी जी जी वो काटन कपड़े की बत्ती ये माँ बहनें बनाती थी और डालती थी। लौ को बढ़ाना होता था कपड़ा खींच लेती थी और घटाना होता था तो नीचे के जाने खींच लेती थी। और जब बत्ती बढ़ जाए तो तेल ज्यादा खर्च होता था और जब नीचे आ जाए तो तेल कम खर्च होता था। हजरत उस्मान गनी फरमाते रात में तूने जो ढबरी और चिराग जलाया उसमें उसकी बत्ती को तूने बढ़ा दिया और बत्ती बढ़ गई तो 125-50 ग्राम तेल ज्यादा जल गया। क्यों तूने जलाया? वो तेल बचता तो आज आने वाली रात में काम आता। बस फिर ये भागे, ऐसा ना मुझे देख ले और पूछे कहाँ आए हो तो मैं कह दूं सोना लेने आया हूँ, तो गर्दन ही सही कर दे, गर्दन ही मार दे, फिर भागे। आकाए करीम के बारगाह करम में मेरे मुस्तफा ने फरमाया क्या हुआ? उस्मान ने कुछ दिया, कहा या रसूल अल्लाह तब की बार गया था तो नमक का हिसाब हो रहा था, अब की बार गया तो तेल का हिसाब हो रहा है। ए मेरे आका अब मैं कैसे जाऊं? मेरे आका फरमाते नहीं जाओ, उस्मान को जिस तरह मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो, जाओ, मेरा उस्मान कुछ न कुछ जरूर देगा। सुभान अल्लाह, हक है हजरत, बचाने का केवल। और तू कहा तो उस्मान गनी दामन ना छोड़ो, मौला अली दामन ना छोड़ो, और रंडी है ऐसे जैसे आमिर पत्ता उड़ावता है। और रात में जब अय्यर रजब साहब के सामने नारा लगे गौस पाक के दामन ना छोड़ो, सादात कराम का दामन नहीं छोड़ेंगे, और जब कोई ना छोड़ी तो रंडी को उड़ाना भी नहीं छोड़ेंगे। ये था बचाना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये है बचाना। उस्मान गनी ने एक दो नमक टुकड़ा नमक को डांट कर और 125-50 ग्राम तेल के बारे में तंबीह करके ये बता दिया मुसलमानों अपनी दौलत को ऐसे बचाओ जैसे पैगंबर का दामाद बचा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहलू देखो, अब उड़ाओ, जोर से बोलो, अब खुश हो जाओ, तहार बारी है, मौलाना लोग का न दियो और निकाम झगड़ा कैली हो समधी साहब की तरफ से ले लो 5000 मांगे सुबह पता नहीं चले को सदर साहब आएंगे तो सदर साहब तो आलिम का बेकदर कह दिए 5000 तू मांग ले जहरे हलाल हो कुफ्र कह नहीं मैं इनको नहीं कह रहा हूं वो तो बड़े इधर आ जाएंगे। अच्छा ये सदर साहब नियत अच्छी कर लो सवाब मिलेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नियत अच्छी कर लो, इसलिए किसी और की खिदमत नहीं कर रहे हो, अपने रसूल की घर की खिदमत कर रहे हो। ये है बचाना। अब यहाँ से देख उस्मान गनी का लुटाना, की आदत सीख कर यहाँ से जाना। आका ने फरमाया जाओ जाओ, वहां भी हो तो कहा अब ये परग न जाओ, अब हम बिल्कुल न जाओ। दूसरी मरतबा भाग के आए लिए जाता जे 25 ग्राम तेल के हिसाब ले आए, कंकरी नमक के हिसाब वो हम शादी सामान दे हैं। आका ने फरमाया नहीं जाओ, फिर चले। तो अब की बार सोच बदल गई, हजरत सोच बदल गई। कहा अब हम मोड़ में जाकर कुछ नहीं देखेंगे, बस सीधे जावे और जहां मेरे उस्मान बैठे होंगे बस वहीं पहुंच जाऊंगा और जाने के बाद सलाम करूंगा और सलाम के बाद कहूंगा आका ने भेजा। हाल पूछूंगा ना चाल, कहीं ऐसा ना हो उसी हाल चाल में कहे कहे आए सोना चांदी ले बिटिया शादी करे कहे तो कहे पर डूब जाओ, बस तलवार ही से फैसला हो जाए। बस उन्होंने जो सोच सोची वही सोच बड़ी अच्छी थी। का सलाम करूंगा और सलाम के बाद कहूंगा ए उस्मान मुझे तुम्हारे आका ने भेजा। बस गुस्सा ठंडा हो जाए। अब जल्दी से पहुंचे, न दाएं न बाएं न इधर न उधर, बस पहुंचे और कहा सलाम अलैकुम, आका ने भेजा। आका बस अब उस्मान के लुटाने का तेवर दे, तू गैर की नकल ना कर, तुझको नकल कर तो अली की नकल कर, तुझको नकल कर
है उस्मान की नकल कर, तुझको नकल करना है सिद्दीक अकबर की नकल कर, तुझको नकल करना है अमीर माविया की नकल कर, तुझको नकल करना है असहाबे रसूल की नकल कर, और इस तरह शादियां कर जैसे नबी ने फातिमा की शादी अली के साथ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंचे, सलाम अलैकुम, आका ने भेजा, बस इतना सुनना था। मेरे उस्मान खड़े हो गए, दामादे पैगंबर खड़े हो गए, सरकार की दो शहजादियां जिनके निकाह में आई, कयामत तक ये सर्व किसी को नहीं मिलेगा, अगर मिला है तो तन्हा मेरे उस्मान को मिला। सियो तुम क्या हाथ मिलाओ, तुम सरकार की एक शहजादी बताते हो, फातिमा, फातिमा, तीन शहजादियां कहां? अबे मानने का दावा तो सबको मान, सबको मान। रुकैया कौन है? उम्मे कुलसूम कौन है? ज़ैनब कौन है? फातिमा कौन है? नबी की 4 शहजादियां हैं और ये खबीस खाली एक शहजादी को लेकर घूम रहा है। आखिर ये 3 शहजादियों को छिपाता क्यों है? इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो मैं इससे पर्दा हटाऊंगा और सीरत की हकीकत बताऊंगा। मेरा मौजू वो नहीं, हजरत उस्मान गनी आका ने भेजा, बस खड़े हो, खड़े हो, पेशानी को चूमा, का उस्मान भी कितना खुशनसीब है कि इसको कभी कभी मेरे पैगंबर याद करते हैं। बिठाया, अब भी ये डरांडा है, इसे दिला धड़के, हाँ बिठाया। अब बिठाने के बाद फरमाते हैं जरा सा बताओ मेरे आका ने तुम्हें किस लिए भेजा है? जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। किस लिए भेजा? बस इतना कहना था कि पैगंबर के गरीब सहाबी रोने लगे, आंखें भर आई। गुर्बत भी तो कोई चीज होती है, लड़की का बालिग होना, यही हाल आज लोगों के साथ हो रहा है। घर में फाका, बच्चों की फाका मस्ती, बीवी का भूख से बिलखना, बेटी की जवानी को देखना, शादी न कर पाना, सारे मंजर को देखकर रोने लगे, आंखें पुरनम हो गई। उस्मान गनी ने फरमाया रो नहीं मेरे आका के गरीब सहाबी, रो नहीं, तुम्हें मेरे मुस्तफा ने भेजा, मेरे दर्द को सुन लो। उस्मान, मैं एक दर्द लेकर अपने पैगंबर की बारगाह में आया था, क्या बताओ वो दर्द क्या? उस्मान, 4 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया। उस्मान, 4 दिन से मेरे बच्चे फाका कर रहे हैं। उस्मान, नबी का सहाबी हूँ, गैरत हाथ आई, बाहर निकल न सका, लेकिन जब बच्चों ने कहा मेरे बाबा जान मर जाऊंगा, अब भूख बर्दाश्त करने का मादा नहीं रह गया, तब निकला हूँ उस्मान, और मैं तेरे यहाँ नहीं आया था उस्मान, आमिना के लाल के बारगाह में गया था, अल्लाह के रसूल का हुक्म हुआ तब मैं आया हूँ। उस्मान, उस्मान, मेरे बच्चे फाका कर रहे हैं। उस्मान, गुर्बत दामन लिए रहे। उस्मान, मेरी बच्ची बालिग है, जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है, उसकी शादी करनी है। उस्मान, मुस्तफा ने भेजा। बस उस्मान गनी फरमाते हैं आका ने जहां भेजा ठीक ही भेजा, ठीक ही भेजा। बैठो न रो, पहले चले आते, इससे पहले कहा था न रो, उस्मान की दौलत इसीलिए है, न रो। उस्मान गनी ने दस्तरखान लगाया, कहा जितना अच्छा हो सके मोहम्मद अरबी के इस गरीब सहाबी को खाना खिलाओ, पहले इस पेट को भर दो। उस्मान उस वक्त तक खाना नहीं खाएगा जब तक मेरे हुजूर का गरीब सहाबी अपने पेट को भर नहीं लेगा। खाओ, खाना खिलाया, खिलाने के बाद कहा अब जरूरत बताओ। कहा उस्मान, मेरे मुस्तफा के दामाद, मेरे बच्चे फाका कर रहे हैं, एक लड़की की शादी करनी है, बस। खड़ा किया, कहा खड़े हो जाओ। घर के अंदर ले गए,
जिसमें उस्माने गनी की कुल दौलत रखी। दरवाजा खोल दिया दरवाजा खोल दिया। इसमें उस्माने गनी की कुल पूंजी है, कुल दौलत है। इसमें जौ भी है, गल्ला भी है, सोना भी है, चांदी भी है, दराहिमो दनानीर भी है। जाओ, मैं दूंगा ले जितना लेना है ले। नौजवानों, उस्मान के वो बचाने का अब पलट कर लुटाने का अंदाज दे। वो अंदाज तो पकड़, घुसा दिया कमरे में, दाखिल हो गए, ले लिया और ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मेरे हुजूर के सहाबी, रोना नहीं, ये भी ले लो, शायद तेरे बच्चे इससे खुश हो जाए। ये ले लो ताकि तुम्हारे रोते हुए बच्चे इससे सुकून हासिल कर ले। ये भी ले लो। लेकर चले तो कहा भी ना मत जाना, और ले लो। और से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब लेकर चलने लगे तो कहा ले लो, और ले लो। और फिर जब लेकर चलने लगे तो उस्मान ने कहा रुक जाओ, अभी तो तुमने कुछ लिया ही नहीं है, और ले लो। फिर लिया। अब फिर लेकर जब चलने लगे तो उस्मान ने कहा रुक जाओ, और जितना लेना हो ले लो। बस कहते हैं अब कहां रखूं, अब कहां रखूं। देने वाले की नीयत बहुत बड़ी है, मगर लेने वाले का दामन ही भर गया। अब कहां रखूं। जब लेकर चले और दरवाजे के बाहर हुए, साजो सामान को रखा और रखकर अर्ज करते हैं, ए मोहम्मद अरबी के दामाद, कहो तो सवाल कर लो। क्या करो? कहा मैं पहली बार में आपके दौलत कदे पर नहीं आया, आपके काशाने कुछ में तीसरी बार में आया। तो कहा दो बार क्यों नहीं आए? कहा दो बार आया, लौटता गया। कहा क्यों? कहा एक बार आया तो नमक की साथी पर डांट रहे थे, और दूसरी बार आया तो तेल का हिसाब ले रहे थे। मैंने कहा जो तेल का हिसाब ले, नमक का हिसाब ले, मुझको दौलत क्या देंगे? ए उस्मान, वो तेरे बचाने का अंदाज समझ में नहीं आता, और ये तेरे लुटाने का अंदाज समझ में नहीं आता है। जरा सा पता आए गौहन्ना कुर्बो जवाए के मुसलमान, जरा सा करीम हशमती का जुमला लेकर जा, और ये हकीकत लेकर जा कि हम भी इसी तरह बचाएंगे, और जब वक्त आएगा तो हम भी इसी तरह उड़ाएंगे। तो हज़रत उस्मान गनी सरकार फरमाते हैं, देख कि अल्लाह की देन, दौलत किसकी देन? अल्लाह की देन, और सदका है मेरे हुजूर का, सदका है मेरे हुजूर का। उस्मान गनी जब फजूल खर्ची से अपनी दौलत को बचाने पे आता है तो 25-50 ग्राम तेल का हिसाब लेता है, एक एक टुकड़े नमक का हिसाब लेता है कि कहीं फजूल खर्ची में हमारा रब मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा रब मेरी दौलत छीन न ले और मैं गरीबों की मदद न कर पाऊं। तो मैं फजूल खर्ची से अपनी दौलत बचाता हूं, लेकिन सही मानों में जब लुटाने की बात आती है तो हक के रास्ते में मैं गरीबों पे ऐसे लुटाता हूँ, यतीमों पे ऐसे लुटाता हूँ जैसे आज लुटाया हूँ। एक गौहन्ना के मुसलमान, बेटे का खतना कर, बेटी की शादी कर, बेटा की शादी कर, कोई खुशी मना, तो मुझे कहने का हक दिया जाए, मुझे कहने का हक दिया जाए। ऐसे बचाओ जैसे उस्मान ने बचाया है, और ऐसे लुटाओ जैसे उस्मान ने लुटाया है। और उस्मान ने किसी रंडी पर नहीं लुटाया है, अरब के उबास पर नहीं लुटाया है, आवारा गर्दी करने वालों पर नहीं लुटाया है। अगर लुटाया है तो नबी की सहाबी पर लुटाया है। अब अगर नबी के सहाबी ना मिले और नहीं मिलते हैं तो ये सहाबियों के गुलाम हैं। अगर ये गरीब है तो इन पर लुटा दे, ये आपके मस्जिद के इमाम है इन पर लुटा दे, ये कुरान की तालीम देते इन पर लुटा दे, किसी बेवा पर लुटा दे, रंडी पर उड़ाएगा, तेरी दौलत बर्बाद हो जाएगी। वरमा पर लुटाएगा, किसी गरीब पर लुटाएगा, दौलतें आबाद हो जाएगी। यहाँ रहेगा, खुदा की रहमत के साथ रहेगा, मरेगा तो जन्नत पे मेरे हुजूर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सही मायनों में शादियां करने की तौफीक अता फरमाए। अपने फजूल खर्ची को और गलत जगह पर अपनी दौलत को उड़ाने से रोको। तीजा जैसे इनके सरपरस्ती में करते हो, पूरे इलाके के लोग कोई भी दीनी काम हो, रजब साहब किबला मनका पूरी के हवाले कर दो। उलमा के सरपरस्ती में जब शादी होगी तो डीजे नहीं, मुस्तफा के नात के तराने गुनगुनाए जाएंगे, रंडियां नहीं नाचेंगी, उलमा आएंगे। अब तक गाने हो रहे थे, अब रजब साहब मौलाना साहबुद्दीन के सरपरस्ती में शादी कर दो, ताकि रोड पर जब बारात निकले तो यूं पढ़ते हुए निकले, सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, ताकि दूर से देखने वाला ये कहे ये किसी गद्दार की बारात रही, वफादार अहमद मुख्तार की बारात जा रही है। वमा अलैना इल्लल बलाग।